warm welcome. Class 6, Chapter 2, वर्णमाला वर्ण विच्छेद। वर्णमाला वर्णमाला सब जानते ही हैं कि वर्णमाला अर्थात क ख ग इस तरह से वर्णों को सही तरतीब में लिखना वर्णमाला कहलाती है। वहीं दूसरे स्थान पर वर्ण विच्छेद यानी कि एक आपको अक्षर दिया जाता है तो उस अक्षर को तोड़ना अर्थात उनका विच्छेद करना कि उनमें से व्यंजन और स्वर अलग अलग करना। आइए इस प्रकार से देखते हैं। ये तस्वीरें बनी हुई हैं कार, पेड़, शेर। इनके नाम बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जैसे कार, क के बाद आ, र के बाद फिर अ। इस तरह से ये जो है कार एक शब्द है और ये उसका वर्ण विच्छेद वर्णों व्यंजनों में से स्वर को बाहर निकालना अर्थात कि जितने भी व्यंजन हैं जब उनमें से स्वर बाहर निकाल दिए जाते हैं तो वो आधे रह जाते हैं। आधा करने के लिए उनके पैर के नीचे हलंत का निशान लगाया जाता है। ये अक्षर पूरे लिखकर उनके पैरों के नीचे हलंत का निशान, इसका अर्थात ये है भाव कि ये क जो है वो आधा है, क्योंकि इसमें से हमने ये अ ए ये जो स्वर हैं हमने बाहर निकाल दिए हैं। तो ये इनका एक वर्ण विच्छेद है कि हर एक अक्षर को मात्रा को तोड़ तोड़ कर लिखना। इन ध्वनियों के टुकड़े और इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। परिभाषा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि वर्णों से अक्षर, वर्णों से शब्द, शब्दों से अक्षर इस तरह से निर्मित होते हैं। किसी भी भाषा को भली भांति सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना ज़रूरी है, आवश्यक है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे ये स्वर हैं यानी कि वॉवल्स अ ई उ ऊ री ए ओ। ये व्यंजन है कॉन्सोनेंट्स क ख ग घ ये सारे। आगे है वर्णों के भेद। स्वर और व्यंजन दो भेद हैं। स्वर हमने पढ़े हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। इसके उच्चारण में मुंह से निकलने वाली हवा मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती अर्थात ये सीधे ही बाहर निकलते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी व्यंजन की ज़रूरत नहीं होती। आगे है स्वरों। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों के साथ भी, कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता तो इनका स्वरूप बदल जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जब हम स्वर अकेले पढ़ते हैं तो इनको पढ़ना आसान होता है, इनको बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, जबकि जब व्यंजनों का उच्चारण करना है तो हमें स्वरों का उनके साथ होना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ये स्वर हैं, ये उनकी मात्राएं हैं और ये उनसे निर्मित शब्द हैं। आगे इसी तरह से स्वर के भेद बताए हैं। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसमें सबसे कम समय लगता है और जिसमें सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर दीर्घ से याद रखें दो, जिसमें दुगना समय लगता है अर्थात उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। प्लुत कुछ अवसरों पर कुछ स्वरों में दीर्घ स्वर के उच्चारण में से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर यानी कि ह्रस्व में एक मात्रा का प्रयोग, दीर्घ में दो या दो से ज़्यादा, प्लुत में उससे भी ज़्यादा। जैसे जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम काफ़ी
लंबा जाता है तो उसे में प्लुत स्वर का उच्चारण पाया जाता है। आगे है व्यंजन। जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। इसके उच्चारण में हवा के मार्ग में कुछ रुकावट पैदा होती है, यानी कि कुछ ऐसे जो शब्द हैं जो हमारे तालु से, जीभा से, ओष्ठ से, इस तरह से स्पर्शीय, ये जो हैं, हाँ, इस तरह से बोले जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी कि स्पर्श से स्पष्ट हो रहा है कि टच, कि जिन अक्षरों अथवा वर्णों को उच्चारण के समय जिह्वा अर्थात जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पहली जो लाइन है क वर्ग, ये हमारे सीधा कंठ से आती है। च, ये हमारे तालु वगैरह से टच करती है। ट वाली लाइन हमारे मूर्धा, जब हमारी जीभ फोल्ड हो जाती है। त, ये भी दोनों ऊपर और नीचे। प वाली जो लाइन है ओष्ठ, इस तरह से अंत्यस्थ है। जिन अक्षरों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श न करे उन्हें अंत्यस्थय कहते हैं। य, र, ल, व। बोल के देखिए। आगे है ये उष्म, ये गरम, ये उष्म यानी कि गरम। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाकर हवा बाहर निकलती है जिससे हल्की सीटी की सी आवाज़ आती है, गर्मी पैदा होती है, वो है श, श, स, ह। ये संयुक्त अक्षर है, यानी कि दो अक्षरों को जोड़कर ये बनता है। जैसे क पैर में हलंत प्लस श क्षत्रिय बराबर, सॉरी श षटकोण बराबर श क्षत्रिय। ज्ञ ज्ञानी, त्र त्रिशूल, ये श्र। ये आगे वर्ण विच्छेद हैं। वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था कि अक्षरों को प्रॉपर तोड़ना। धन्यवाद।